क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान द्वारा अमर शहीद काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 127वीं जयंती के अवसर पर जिला कारागार स्थित उनकी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक पंडित ब्रजेश राम त्रिपाठी द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। 11 जून 1897 में शाहजहांपुर में जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गोरखपुर जिला कारागार में फांसी दे दी गई थी। इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त की गई है। जिला कारागार में स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के कोठरी नंबर 7 और फांसी घर के सुंदरीकरण के कार्य का क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को जल्द कार्य पूरा करने के संबंध में निर्देशित किया। हाथ नीचे भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिस्मिल तेरा यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, बिस्मिल तेरा यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, बिस्मिल तेरा यह बलिदान याद रखेगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। ठीक ठीक रमेश लाइक नाम से कर दीजिए। अरे यार तो पीछे मेरे भाई भूल जाए तब से साइड से ठीक कराइए उसको। रमेश लाइक बैठे मैं बात करेंगे। जूता निकाल, जूता भाई मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक पंडित ब्रजेश राम त्रिपाठी ने बताया, अपना पूरा जीवन दिया। ऐसे सभी स्थल देश के युवाओं के लिए वो तीर्थ स्थल हैं और गोरखपुर के जिला जेल ये भी गोरखपुर ही नहीं बल्कि देश के लिए, देश दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक आज़ादी की लड़ाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त जैसे हजारों नौजवानों ने भारत माता के लिए अपना पूरा जीवन दिया। शाहजहांपुर के रहने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर के जिला जेल में हुई थी और इस फांसी स्थल पर लोग आकर के उनको माल्यार्पण करते थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। जब पिछली बार हम लोग आए तो ये जो उनके फांसी स्थल के सामने की दीवार है वो दीवार बंद कर दी गई थी और ये जो जिसमें वो कमरे में रहते थे, इन कमरों में ये तो अलग ही था जेल में, इसमें कोई दर्शनीय स्थल के रूप में नहीं था। तो जब मुझे पता चला, ब्रजेश राम त्रिपाठी अक्सर यहाँ कार्यक्रम करते थे तो उन्होंने बताया, तो हम लोग यहाँ आए। आने के बाद जब ये बातें जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हमने बताई कि ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ा हुआ जो तीर्थस्थल है जेल के अंदर, और उसमें जो मकान है, जिस मकान में वो रहा करते थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से लिखी हैं, वो सब अगर सेपरेट हो जाए तो देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्थल बन सकता है। इसी कक्ष से, कक्ष नंबर 7 से, इसी गोरखपुर जेल की परिसर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 19 दिसंबर 1927 को 5 बजे के आसपास भोर में फांसी के पूर्व उन्होंने कहा था, मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से, होंगे सैकड़ों पैदा उनकी रुधिर की धार से। निश्चित रूप से आज पूरा विश्व जिस कोरोना और जिस लॉकडाउन और जिस
वायरस से पीड़ित है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और सब अनुपालन भी कर रहे हैं। उसके बावजूद उस लाडले को, उस राष्ट्रभक्त के अनुयायियों ने इसी जेल परिसर में आकर आज उनके 123वीं जयंती के अवसर पर पुष्पार्चन कर इस बात को उजागर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईस भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से, होंगे सैकड़ों पैदा उनकी रुधिर की धार से। आज हम सब उनको, उस राष्ट्रभक्त को, उस शायर को, उस कवि को, उस साहित्यकार को, उस लेखक को, जिसने 4 महीने में 11 पुस्तकें लिखीं और उन्हीं पुस्तक को बेचकर देश की आज़ादी के लिए जब उनको शस्त्र की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसी पैसे से शस्त्र खरीद कर माँ भारती को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लोहे की चना चबाते हुए उनको इस देश को भगाया। आज हम उनकी जयंती पर ये कृतज्ञ राष्ट्र उनको सिद्दत